अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लाई हूँ। आज हम रेसिपी जो तैयार करने वाले गजरेला गाजरों की खीर। तो माशाल्लाह ये मेरे पास गाजरें हैं, तो ये भी मैंने माशाल्लाह धोकर तैयार कर ली हैं। ये 1 केजी मेरे पास गाजर है। तो अब इसे मैंने तैयार कर लिया। ये मैंने क्रश कर ली हैं गाजरें। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके सामने हम तैयार करेंगे और तैयार करने का तरीका भी बताएंगे किस तरह ये बनाई जाती हैं। ये मेरे पास 3 केजी दूध है, तो ये मैंने बर्तन में ऐड कर लिया है। ये मेरे पास सफ़रा है, सफ़रे के अंदर मैंने ऐड करके इसको चूल्हे पे रख लिया है। तो अब ये मेरे पास जो क्रश की हुई हैं गाजरें, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये 1 केजी है। तो बाकी चीज़ें साथ साथ हम डालेंगे और बता भी देंगे आपको। ये मैंने चूल्हे पे रख दिया, फ्लेम मैंने जला दी है। फ्लेम को मैंने तेज़ ही रखा है अभी, ताकि अच्छे तरीके से बॉयल आना शुरू हो जाए, तो फिर आंच को हल्का कर देंगे। ये मेरे पास 1 कप चावलों का मैंने पहले भिगो कर रखे हुए थे। तो चावल बहुत ही माशाल्लाह, मैंने ये न्यू चावल है, तो इसे पहले भिगो कर रखा और अच्छी तरह धो लिए, ताकि इसके अंदर किसी किस्म की स्मेल ना आए। क्योंकि खीर के अंदर अगर स्मेल आएगी तो खीर लजीज नहीं बनेगी। तो मेरे पास हैं 3 अदद इलायची हैं छोटी, वो मैंने इसके अंदर ऐड करनी है। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो 2 कप मैंने इसके अंदर चीनी के ऐड करने हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इसे ऐड कर दी हैं। तो माशाल्लाह देखिए, आज के हमारा गजरेला खीर जो है पककर तैयार हो चुकी है। तो अभी अभी हम इंशाल्लाह इसको बर्तन में डालेंगे और डालकर आपको इसकी रेसिपी चेक करवाएंगे, डिश आउट करेंगे। ये माशाल्लाह पककर जो गजरेला खीर तैयार हो चुकी है, बहुत ही लजीज मज़ेदार खीर है। ये सर्दियों की सौगात है। तो ये मैंने ऐड कर दी प्लेट में, और इसके ऊपर मैंने बादाम की गिरियाँ जो है भिगो कर रखी हुई थी, और काट कर मैंने इसके ऊपर डेकोरेट कर दिया इसे। तो माशाल्लाह लजीज खीर आपके सामने गजरेला तैयार हो चुकी है। पाकिस्तान फूड टीवी, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से तैयार करके आप तक लेके आते हैं। तो ज़रूर ज़रूर आप भी ट्राई करें, और इस तरह ये खीर को बनाकर आप बच्चों को दें और ख़ुद भी खाएं। माशाल्लाह ये है हमारी आज की रेसिपी। अस्सलामु अलैकुम, थैंक्स फॉर वाचिंग।